गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है मैमथ। मैमथ यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत बड़ी हो, बहुत विशाल हो या किसी चीज का बहुत अत्यधिक मात्रा में होना, उसको बोला जाता है। आवश्यकता से अधिक होना, उसको बोला जाएगा मैमथ। You can use mammoth to emphasize that a task or change is very large and needs a lot of efforts to achieve. That is called mammoth. Next word है incumbent. Incumbent यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पदस्थ कोई अधिकारी होना, पदाधिकारी होना, किसी सरकारी पद पर या किसी भी पद पर विद्यमान कोई व्यक्ति, उसको बोला जाता है incumbent. An incumbent is someone who holds an official post at a particular time. उसको बोला जाता है इनकम्बेंट। अगला शब्द है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात के अस्तित्व में होने, उसका एग्जिस्टेंस में होने का या फिर उसके ट्रू होने का, उसके सच होने का सबूत होना, प्रमाण होना, उसको बोला जाता है टेस्टामेंट। इफ वन थिंग इज अ टेस्टामेंट टू अनदर, इट शोज दैट द अदर थिंग एग्जिस्ट्स और इज ट्रू, उसको बोला जाता है टेस्टामेंट। अगला शब्द है रिटरेटिंग। रिटरेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को बार बार कहना, उसको जोर देकर बार बार दोहराते रहना, उसको बोला जाता है रिटरेटिंग। इफ यू रिटरेट समथिंग यू से इट अगेन यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट, तो उसको बोला जाता है रिटरेटिंग। अगला शब्द है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक चीज का दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव होना, और वो भी किस सेंस में, बुरी सेंस में, बुरे अर्थ में प्रभाव होना, उसको बोला जाता है टेंटामाउंट। इफ यू से दैट वन थिंग इज टेंटामाउंट टू अनदर मोर सीरियस थिंग, यू आर एम्फेसाइजिंग हाउ बैड, अनएक्सेप्टेबल और अनफॉर्चुनेट द फर्स्ट थिंग इज बाय कंपेयरिंग इट टू द सेकेंड थिंग, दैट इज कॉल्ड टेंटामाउंट। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो आज से पहले कभी भी घटित ना हुई हो, उसको बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड, अद्वितीय, अभूतपूर्व। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, उसको बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है ऑमिनस। ऑमिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी घटना का या किसी भी बात के होने का अशुभ सूचक होना। कोई बात, कोई अशुभ घटना घटने वाली है या अशुभ बात कोई होने वाली है, तो उसका पहले से ही कोई साइन, संकेत होना, अशुभ सूचक होना, अपशगुन या फिर किसी तरह का अनिष्ट सूचक होना, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में ऑमिनस। If you describe something as ominous, you mean that it worries you because it makes you think that something bad is going to happen. That is called ominous. Next word है abridged. Abridged यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में कमी कर देना, उसको छोटा कर देना, उसको संक्षिप्त कर देना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में abridged. An abridged book or play has been made shorter by removing some parts of it. That is called abridged. अगला शब्द है revocation. Revocation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का खंडन करना, पहले कही गई कोई बात हो और उस बात का कोई आधिकारिक कोई बात हो और बाद में उसी बात का खंडन कर देना, उसको ना मानना, उसको पूरी तरह से निरस्त कर देना, खंडन कर देना उस बात का, उसको बोला जाता है इंग्लिश में रेवोकेशन। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्लेनरी। प्लेनरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो पूरी की पूरी हो, सारी की सारी हो, तो उसको बोला जाता है प्लेनरी। तो आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।